अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आज मैं बनाऊंगी बकरे की चांपें। इसको बनाने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। इसको फ्राई भी करते हैं, स्टीम में भी इसको बनाते हैं और इसको ग्रिल भी करते हैं। तो आज मैं जो आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूंगी, मैं इसको फ्राई करूंगी। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने 1.5 किलो जो है वो बकरे की चांपें ली हैं। इनको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। तो बस अब मैं सबको इसके अंदर डाल दूँगी। तो अब मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी। 1 टीस्पून जो है मैंने भरकर इसमें नमक का डाल दिया है। और नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 टेबलस्पून जो है वो पिसा हुआ सूखा धनिया है। 1 टीस्पून हल्दी का है। और 1 टीस्पून जो है वो मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डाला है। और 1 टीस्पून जो है वो इसमें मैं डालूँगी कुटी हुई लाल मिर्च। आप इसकी जगह पे जो पिसी हुई लाल मिर्च होती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये थोड़े से इसमें मैं स्पाइसेस बहुत ज़्यादा इस टाइम नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि जब हमने इसकी कोटिंग करनी है तो उस टाइम पे भी जो स्पाइसेस हैं वो उसमें जाएंगे। और 1 टेबलस्पून इसमें भरकर लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो जाएगा। 1 टेबलस्पून इसमें ज़ीरे का ऐड कर रही हूँ और इसके साथ ही कुछ खड़ा मसाला इसमें जाएगा। तो यहाँ पे बड़ी इलायचियाँ हैं 3 और दालचीनी है, ये मैंने इसमें डाल दी है। और इसमें मैंने 3 टेबलस्पून जो है वो मैंने लीमू का जो जूस है वो इसमें इस्तेमाल किया है। सिरका इसमें नहीं डालना। अगर आपके पास लीमू का जूस है तो आप इसमें डाल सकते हैं, वरना आप इसको स्किप कर दें। तो यहाँ पे सिर्फ मैं इसमें आधा जो ग्लास है वो पानी का डालूँगी। पानी इसमें मैंने ज़्यादा नहीं शामिल करना है, क्योंकि जो गोश्त है वो भी पानी छोड़ेगा और उसी में जो चांपें हैं वो गल जाएंगी। 1 घंटे के लिए इसको मैं मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी। तो यहाँ पे 1 घंटा हो गया है चांपों को पकते हुए। चांपें जो हैं वो गल गई हैं। 95% तक इसको हमने यहाँ पे उबालना है। उसके बाद जो 5% है वो जब हम लोग इसको फ्राई करेंगे उसमें ये कुक हो जाएंगी। तो मैंने तो इनको विदाउट प्रेशर ही गलाया है, तो इसलिए 1 घंटा लगा है। 1 घंटे में ये बिल्कुल तैयार हो गई हैं। अगर आप इसको प्रेशर में गलाते हैं तो आप लोग इसको 10 से 15 मिनट का जो टाइम है वो दे सकते हैं। तो चलें बस इसका मैं पानी ट्राई करती हूँ और इसके बाद इसकी कोटिंग की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे चांपें जो हैं उनका मैंने पानी अच्छी तरह से ड्राई कर लिया था और इनको थोड़ा सा मैंने ठंडा भी कर लिया था। इसकी कोटिंग के लिए जो जो चीज़ें चाहिए, 2 कप यहाँ पे मैंने बेसन के लिए हैं। यहाँ पे हाफ़ टी स्पून नमक है। 1 टीस्पून जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च है। हाफ़ टी स्पून पिसी काली मिर्च है। हाफ़ टी स्पून पिसा सूखा धनिया है। और 1 टीस्पून जो है वो चाट मसाला है। और 2 अंडे इसमें मैं शामिल करूँगी। तो यहाँ पे जो अंडे हैं वो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। क्योंकि चांपें ज़्यादा हैं इसलिए जो मैंने बैटर जिसका तैयार करना है उसकी क्वांटिटी भी थोड़ी ज़्यादा ही मैं रखूँगी। तो बाकी जो सारी स्पाइसेस हैं वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। तो इनको मैं अच्छी तरह से अब जो है मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे इसमें मैंने थोड़ा सा पानी भी डाला है, क्योंकि जो इसका बैटर है वो मुझे बहुत ज़्यादा थिक नहीं चाहिए। मैंने जो चांपों पे बेसन की कोटिंग करनी है वो थिक नहीं करनी है, इसलिए इसके बैटर को भी मैं बहुत थिक नहीं रखूँगी। लेकिन अगर आप लोग इसकी कोटिंग थिक रखना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोग पसंद भी करते हैं, तो फिर आप लोग इसमें जो पानी है वो थोड़ा सा ऐड करें। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पे जो बैटर है वो मैंने तैयार कर लिया है। आप इसकी कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं कि मैंने कितनी रखी है। तो ऑयल को यहाँ पे मैंने प्री हीट कर लिया है। बहुत ज़्यादा मैंने इसको गर्म नहीं किया है। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने बेसन डाल के देखा है कि इसको मैं चेक कर सकूँ कि ये कितना जो है वो गर्म हो गया है। तो इतना ही ऑयल गर्म चाहिए। तो इसके अंदर अब जो है वो मैं चांपें डाल रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे कढ़ाई में बिल्कुल सारी एकदम से नहीं डालनी है चांपें, और ना ही कढ़ाई को भरना है। थोड़ी सी इसमें चांपें मैं डालूँगी ताकि ये फ्राई भी अच्छे तरीके से हो जाएं और जो इनकी साइड है वो भी चेंज हो सके। तो इसको मैं मीडियम फ्लेम पे 7 से 8 मिनट तक जो है वो फ्राई करूँगी। तो यहाँ पे इनको फ्राई होते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। तो बस इसको मैं 3 से 4 मिनट ही मज़ीद और फ्राई करूँगी और उसके बाद जो हमारी चांपें हैं वो तैयार हैं। चांपें जो हैं वो यहाँ पर फ्राई हो चुकी हैं। तो बस मैं इनको अब निकालती हूँ और जो बाकी की हैं वो भी मैं फ्राई कर लेती हूँ।
तो यहाँ पर चटखारेदार और मज़ेदार सी बकरी की चांपें तैयार हो चुकी हैं। बहुत आसान रेसिपी है, आप लोग भी लाज़मी ट्राई करिएगा। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।